ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। राधे राधे बच्चों। राधे राधे। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय हो। बोलो राधे कृष्ण की जय हो। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 17वां अध्याय परशुराम द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी का वंश। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अपने पिता के आदेश पर परशुराम जो आज्ञा कहकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके वह अपने आश्रम पर लौटे। एक दिन की बात है कि परशुराम की माता रेणुका गंगा तट पर जल लेने गई हुई थी। वह उन्होंने गंधर्व राजा चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल विहार करते हुए देखा। जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व राज को देख कर वह हर्षित हो रही थी। उधर पति देव के हवन का समय हो गया था। हवन का समय बीत गया। एकाएक उन्हें ध्यान आया तो वह विचलित हो उठी। वह तुरंत जल लेकर आश्रम पर पहुंची। वह जल का कलश महर्षि के सामने रख कर वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने योग बल से अपनी पत्नी के मन की बात जान ली। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने पुत्र से कहा, पुत्र, इसे पापनी को मार डालो। उस समय वह क्षमा की बात को भूल गए, परंतु उनके चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की। 5वें पुत्र परशुराम उस समय वन में गए हुए थे। जब वह वापस आए तो जमदग्नि मुनि ने परशुराम से भी यही कहा, राम, इस दुष्ट का सिर धड़ से अलग कर दो। बच्चों देखो, मैंने कई दफे आप लोगों को कहा है कि पाप करने से नहीं होता। ये आँख है ना, आँख पाप करवाता है बच्चों। आँख से अगर हम कोई गलत चीज देख रहे हैं, देखो बच्चों, बुरा मत मानना, ये मत कहना कि दादी क्या कर रही हैं। अगर हम आँखों से गलत चीज देखते हैं तो बच्चों हमारे शरीर, हमारे ये नस और हमारे हर एक अंग में उस चीज का बुरा प्रभाव होता है ना बच्चों। अगर मान लो हम किसी को कुछ गलत करते हुए देखेंगे तो हमारे शरीर में भी झुरझुरी सी वैसे ही होने लगती है। तो बच्चों वो तो कर रहा है तो पाप का भागी हो रहा है। हम तो नहीं कर रहे, हम फिर भी पाप के भागी हो गए क्योंकि हमने उसको देखा। बच्चों अगर आपने देख लिया, मान लो गलत नजर पड़ गया, हो सकता है गृहस्थी है, गृहस्थी में कभी देखो, कभी माँ बाप का होता है, कभी भाई भाभी का हो जाता है, गलती से देख लेता है बंदा, कभी माँ बाप का गलती से महसूस कर लेता है, तो तुरंत ही बच्चों उस चीज को तुरंत ही अपने आत्मा से हटा के हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। बच्चों, कम से कम आधा घंटा का जाप आप करते हो तो आपका ये जो सुना हुआ माँ बाप की बोल बानी सुनी हुई, भाई भाभी की बोल बानी सुनी हुई, या और किसी की बोल बानी सुनी हुई, आपको पाप का भागी नहीं बनने देगा। नेत्र जभी बंद कर लेना चाहिए जब आप कभी गलत देख रहे हो। तो बच्चों, कहते हैं ना कि एक को वो तो करके पाप का भागी हो गया, लेकिन हम बिना किए ही पाप के भागी, क्योंकि हम जिस चीज़ को देखते हैं, अब ज़माना इतना ख़राब हो गया है कि एक चीज़ को देखते हैं ना बच्चों या सुनते हैं तो बिल्कुल कान लगा लेंगे, बिल्कुल कान लगा के सुनेंगे कि क्या क्या बात कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आप कितने कौन से रो रो नरक में जा रहे हो, आप ये तो सोचो। बहुत बड़ा पाप है जो दूसरा का देख के अपने शरीर पे लाना, बहुत बड़ा पाप है। आप करके इतना बड़ा पापी नहीं बनोगे जितना सुन के और देख के पापी बनोगे। तो बच्चों, ना करना चाहिए और ना देखना चाहिए, क्योंकि पाप तो पाप है। अगर देखो भक्ति करते हैं, जैसे वो ही बात है, पाप में और भक्ति में। भक्ति करते हैं हम, कोई भक्ति कर रहा है, आप चले गए और आप बैठ के देख रहे हो, आप बैठ के देख रहे हो ना बच्चों, आपके मन में फट होगा मैं जाके ऐसे ही भक्ति करूँगा। लेकिन बच्चों, नकल किसी का उतारना नहीं चाहिए। भगवान ने जैसे हमें गुण दिया है, ज्ञान दिया है, हमें वैसे ही करना चाहिए। अब आपने दूसरे की भक्ति देख के भक्ति चालू कर दी, आप अपने भक्ति भी भूल गए, उसकी भी भक्ति भूल गए, आपका मन ही नहीं करेगा पूजा पाठ करने को। तो भक्ति बच्चों, जैसे भगवान ने हमें भक्ति दे रखी, ज्ञान दे रखा, भक्ति देखो, खाना खाने से, एक एक गास खाने से पेट भरता है बच्चों। हम 4 रोटी पेट में नहीं डाल देंगे, कोई 4 खाता है, कोई 5 खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 1 खाता है, कोई खाता भी नहीं, तो हम एक बैग रोटी को पेट में थोड़ी न डालेंगे, थोड़ा थोड़ा गास खाएंगे, एक एक गासी खाएंगे तो पेट भरेगा। वैसे ही भक्ति है, वैसे ही बच्चों भक्ति हैं। अब हम भक्ति कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि एक बेग भगवान हमें भक्ति का ज्ञान दे दे और भगवान आके खड़े हो जाएं, मांगो बच्चे क्या मांग रहे हो। तो बच्चों, नहीं होता ना ऐसा। अगर हम थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रहे हैं, भगवान खुद बताने आएंगे, हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन हमारे जो आत्मा है ना, आत्मा सु परमात्मा, आत्मा में भगवान है, वो आत्मा कहेगा ना ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। धीरे धीरे भगवान ज्ञान देते हैं, भक्ति एक बेग नहीं देते। जल चढ़ाना, बच्चा जल चढ़ाने जाता है, फर्स्ट में छोटा बच्चा होता है 2-3 साल का, माता ले जाती हैं जल चढ़ाने के वास्ते शिव जी के पास। वो क्या करेगा, पूरा हाथ को डाल देगा और शिव जी को जल चढ़ा देगा। भगवान प्रसन्न, भगवान खुश हो जाते हैं, आहा मेरा भक्त आया, पहले दफे जल चढ़ाया है, आहा बिल्कुल सच्चे दिल से जल चढ़ाया है। उस बच्चे को नहीं पता कि मैं हाथ डाल दूंगा, क्योंकि उंगली डाला हुआ पानी शिव जी को नहीं चढ़ता। जो औरतें जल में उंगली डाल देती हैं वो जल नहीं चढ़ता बच्चों। भगवान का अगर लोटा दोनों हाथों से फिर चढ़ता है, दोनों हाथों के ऊपर लोटा होता है, फिर जल चढ़ाओ, वो जल अब पूरा संपट जल होता है। और उंगली डाल के अगर जल चढ़ाते हैं वो जल नहीं लेता। लेकिन जो छोटे बच्चे ने दोनों हाथ डाल के जल चढ़ाया है और भगवान के ऊपर चढ़ के चढ़ाया है, भगवान कृपा वाह। भगवान कहते हैं मेरा भक्त सच्चा यही है, क्योंकि उस बच्चे के दिल में कुछ नहीं है, उस बच्चे के दिल में बस ये है कि मैं शिव जी को जल चढ़ा रहा हूँ। तो वैसे ही धीरे धीरे गरारी खाने से, गसी खाने से, टुकड़ा खाने से पेट भरता है, थोड़ा थोड़ा भजन कीर्तन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्ति
हमारे थैले में भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। एक दिन भक्ति का सागर भर जाएगा। जिस टाइम हम जाएंगे भगवान के पास खड़े होंगे, भगवान के चरणों के पास खड़े होंगे, हम भगवान कहेंगे मैंने जिस इच्छा से तुम्हें जन्म दिया था वो आज पूर्ण हुआ और तुम गौ लोक जाओ, गौ की सेवा करो। तो बच्चों भक्ति करो, धीरे धीरे करो, दूसरे का नकल नहीं करो। क्योंकि अगर किसी का देख रहे हो गलत हो रहा है, अगर वैसे गलत हो रहा है, अगर पति पत्नी को मार पीट कर रहा है, आप कूद पड़ो, क्योंकि ये गलत है। औरत को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, औरत को कभी मारना नहीं चाहिए, ये सही है। अगर मियाँ बीवी प्यार कर रहे हैं उस टाइम आप दखल मत दो, आप कान लगा के मत सुनो। कुछ बात कर रहे हैं कान लगा के मत सुनो, बहुत बड़ा पाप है। गौ हत्या और ब्रह्म हत्या से भी ज़्यादा बड़ा पाप है। किसी ने कहा था कि छिपकली की जो जोनी मिलती है, ये मिलती है जो माँ बाप के और भाई भाभी का बात सुनता है और वो जो कमरा के अंदर अपनी गृहस्थी सुख बरतते हैं उसको देखता है, तो उसकी जिंदगी छिपकली के जैसे। सारे भगवान कहते हैं तुझे जब चुगली करता है, चाटा करता है, तो दूसरे की बुराइयां सुनता है और माँ बाप की तरह गलत चीज देखी है तो तू चिपका रहे दीवार पे, और एक चमगादड़ बनता है। चमगादड़ बनता है जो किसी की बुराई और चुगली करता है, क्योंकि वो नीचे लटका हुआ, उसका सिर नीचे लटका हुआ होता है, उसके मुंह में विष्ठा भी, मूत्र भी, खाना भी उसी में, विष्ठा भी उसी में, मूत्र भी उसी में। क्योंकि बच्चों जो हम तो कहते हैं कि ये हमारे ही जैसे होंगे, ये जो जानवर बने हुए हैं आज, ये कभी इंसान थे, लेकिन इनके दुर्व्यवहार से आज राक्षसी जैसे बने हुए हैं। आज चिड़िया हैं, कबूतर हैं, और चमगादड़ हैं, भूत हैं, प्रेत हैं। जैसे जो कर्म करेगा उसको फल भगवान देगा। कहते हैं कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। मैं गए वन में गए हुए थे। जब वह वापस आए तो मुनि ने परशुराम से भी यही कहा, राम इस दुष्ट का सिर धड़ से अलग कर दे। परशुराम पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने कारण पूछे बिना ही अपने फरसे से अपनी माता का सिर काट डाला। साथ ही अपने चारों भाइयों को भी पिता की आज्ञा न मानने के दंड स्वरूप मार डाला। इसका एक कारण यह भी था कि वह अपने पिता के योग और तपस्या के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते थे। परशुराम के इस कृत्य से जमदग्नि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। परशुराम ने कहा, पिताजी मेरी माता और सब भाई फिर से जीवित हो जाएं, साथ ही उन्हें इस बात की समिति भी ना रहे कि मैंने इन्हें मारा था। परशुराम के ऐसे कहते ही जमदग्नि मुनि ने अपने तपोबल से सभी को जीवित कर दिया। परशुराम इससे बहुत प्रसन्न हुए। सहस्त्र बाहु के जो लड़के पिता के मरने के बाद भाग गए थे, उनके मन में पिता की मौत का बदला लेने की आग अभी तक धधक रही थी और वह अवसर की तलाश में थे। और एक बार जब परशुराम अपने भाइयों के साथ वन में गए हुए थे तो उन्हें अवसर मिल गया। वह शस्त्र
बल के साथ आश्रम जा पहुँचे और यज्ञ करते हुए जमदग्नि ऋषि को उन्होंने मार डाला। परशुराम की माता रेणुका की पुकार भी उन्होंने नहीं सुनी। वह बालपूर्वक जमदग्नि मुनि का सिर काट कर ले गए। रेणुका रोती कलपती अपने पुत्र के आने की बाट जोहती रही। कुछ देर बाद परशुराम अपने भाइयों के साथ जब आश्रम पर आए और उन्होंने वह का कांड देखा तो वह क्रोध में अंगार बन गए। उन्होंने विलाप करते हुए पिता का शव दाह संस्कार के लिए अपने भाइयों पर छोड़ दिया और स्वयं क्षत्रियों का संहार करने का संकल्प कर डाला। परीक्षित परशुराम को क्रोध में भरकर महिषामती पहुँचे और उन्होंने सहस्त्र बाहु के पुत्रों को मारकर उनके सिरों का एक ऊंचा पहाड़ महिषामती के बीच में खड़ा कर दिया। उस क्षत्रियों के रक्त से वह एक नदी बह निकली। उसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय कांप जाता था। वह परशुराम को सभी क्षत्रिय लोभी और अत्याचारी लगने लगे थे। इसीलिए उन्होंने क्षत्रियों का वंश नाश करने के लिए 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में क्षत्रियों के रक्त से 5 बड़े तालाब बन गए थे। परशुराम ने अपने पिता का सिर लाकर उसे फिर से धड़ से जोड़ दिया था और विधि विधान के अनुसार उनका दाह संस्कार किया था। उसके बाद यज्ञ करके वह सभी पापों से मुक्त हो गए थे। ब्रह्म नदी सरस्वती पर ब्राह्मणों ने उनका बड़ा सम्मान किया था और उन्हें भगवान का पद प्रदान किया था। उनके बाद वह शक्ति के लिए महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। महासिद्धों गंधर्वों और चारणों ने उनके चरित्र का मधुर स्वर से जय गान किया था, जो आज तक गाया जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राज ऋषि विश्वामित्र परीक्षित महाराजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी थे। उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके ब्रह्म तेज प्राप्त किया था। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र हुए। उनका एक पुत्र मधुचंदा था। उनके सभी पुत्र मधुचंदा के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगत के पुत्र और अपने भांजे सुनसे को, जिसे देवरात भी कहा जाता था, पुत्र रास में स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय कर लिया था। उन्होंने अपने शेष पुत्रों से उसे बड़ा भाई मानने के लिए कहा था। इसी सुन शेष ने राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में अपने बलि दी थी और हरिश्चंद्र को रोग मुक्त किया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वारुण आदि की स्तुति करके उसे पुनः जीवन दान दिलाया था। देवताओं द्वारा इस
इसे वापस दिया जाने के कारण ही इस रात देवताओं द्वारा दिया गया कहा गया था। बाद में सुन शेष महान तपस्वी हुआ। विश्वामित्र के बड़े पुत्र को सुन से सेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी थी। इस पर विश्वामित्र जी ने उसे श्राप देकर क्षम बना दिया था। विश्वामित्र ने 49 बड़े पुत्र इस प्रकार मलेच्छ हो गए थे और नीचे के 21 भाइयों ने पिता की आज्ञा मानकर उन्हें बड़ा भाई स्वीकार कर लिया था। इस पर विश्वामित्र को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उन्हें सुपुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। परीक्षित विश्वामित्र जी के अष्टक हरित जय और कृतुमान आदि भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र की संतान के कारण कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए। देवरात को बड़ा भाई मान लेने के कारण उनका गोत्र ही दूसरा हो गया था। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बोलो शिव पुराण, बोलो राधे राधे बच्चों। बोलो भागवत पुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। राधे कृष्ण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।